क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में आप अपने ही बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं विज्ञान की, साइंस स्ट्रीम की, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई, नीट के एग्जाम की। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आपके बच्चों का रुझान किसी और करियर में है, उनकी काबिलियत किसी और करियर में है, और मेडिकल, जेईई, आईआईटी, नीट के एग्जाम में उनकी काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी उन पर दबाव तो नहीं बना रहे हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान, हिंदी में पढ़ा रहे शिक्षक इन संस्थानों में 40 के बैच में 50-55 बच्चे ठूस ठूस कर बैठाए जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहा है शिक्षक और क्या समझेंगे बच्चे? बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़, अभिभावकों के साथ धोखा। मत आइए दिखावों के झांसे में, झूठ का पुलिंदा बच्चों के भविष्य के साथ मजाक हो रहा है, उनके भविष्य को तार तार कर रहा है। ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं जो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। आईआईटी मेडिकल एग्जाम के दबाव में बंदी बनाकर अपने बच्चों से उनके कॉलेज की लाइफ को छीन तो नहीं रहे? इंजीनियरिंग और मेडिकल, क्या यही दो करियर ऑप्शन है हमारे बच्चों की लाइफ में? नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर विक्रम कुशाल का। मैं पिछले 25 सालों से एजुकेशन सेक्टर में हूँ और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो मैथ्स और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ। 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। पूरे 25 सालों के दरमियान मैंने ये देखा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं। अगर मैं अपने कॉलेज लाइफ को याद करता हूँ तो मेरी कॉलेज लाइफ में भी आईआईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम्स होते थे और उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। हमें ये कहा जाता था जब हम 10th में पहुंचते थे कि बेटा तुम्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, इसका डिसीजन सबसे पहले लो। और जब बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता था कि उसे साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहिए, तब फिर ये सोचा जाता था कि साइंस स्ट्रीम ले लेना सबसे बेटर है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम लेने से, विज्ञान क्षेत्र में कॉलेज में एडमिशन लेने से सारे करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं। केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दो करियर ऑप्शन नहीं है। साइंस में लेने से आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी करियर ऑप्शन में बच्चा जा सकता है। एक 10वीं के बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी जल्दी डिसाइड कर ले कि उसे अपने करियर में, अपने फ्यूचर में क्या करना है? 15-16 साल के बच्चे होते हैं वो, उन्हें, उनका माइंड अभी मैच्योर भी नहीं हुआ है। हमें उन्हें समझाने की जरूरत है, हमें उन्हें पूरी दुनिया दिखाने की जरूरत है, उन्हें यह बताना है कि देखो कितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा करियर ऑप्शन सबसे राइट ऑप्शन है। बिना उसे सोचे, बिना उसे जाने बच्चों को उठाया और तुम साइंस में एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेकर हम कॉलेजों के बाहर जाते हैं, कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद हम कोचिंग क्लासेस के पीछे भागते हैं, और कोचिंग क्लासेस के पीछे हम क्या भागेंगे, वे हमारे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर कर कि देखो ये बच्चा आईआईटी में टॉप कर गया, ये बच्चा मेडिकल में टॉप कर गया, ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया है, आप भी आइए, आपका बच्चा भी इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन क्या आपने अपने बच्चे की प्रतिभा को नापा है? क्या उस कोचिंग संस्थान ने आपके बच्चे की प्रतिभा को नापा है? आप कहेंगे हाँ, नापते हैं वो। जब हम जाते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट ली जाती है, और स्कॉलरशिप टेस्ट में देखा जाता है कि बच्चा कितना प्रतिभाशाली है।
तो आप गलत फहमी में हैं। आप किसी भी कोचिंग क्लास में जाइए जो JEE, IIT और नीट के एग्जाम की तैयारी कराती है और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराती है, केवल JEE, IIT, नीट के एग्जाम की तैयारी कराती है। और वहां का एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम, जो वो सो कॉल्ड एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। किस लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है? सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमने किया एक छोटा सा ऑपरेशन। जानते सब कोई है, माता पिता, शिक्षक संस्थान और सरकार भी जानती है, बस जानते नहीं है तो वे मासूम बच्चे कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। Just like fees है 4,65,994 और आकाश की फीस 2 years प्लस अगर आपने इंटीग्रेशन किया पोदार से तो 50,000 यहाँ पे इंटीग्रेशन फीस लेते हैं, ठीक है। पर अभी जैसे आप यहाँ पे एडमिशन, अब पोदार की फीस जो रहेगी वो डिफरेंशिएट है। पोदार की फीस जैसे होगी 4 लाख 5 लाख 2 years का अराउंड, उसके अकॉर्डिंग सेपरेट है, वो डिफरेंट है। बट इसमें एक टेस्ट होता है IACST करके, उसमें जितना वो लाते हैं स्कॉलरशिप उसके बेसिस पे कंसेशन होता है। अब जैसे उन्होंने लाया 50% का कंसेशन एग्जाम पे, ठीक है, तो उनका ट्यूशन फीस एंड क्लासरूम सर्विस में वेवर होगा। 5 कंपोनेंट से फीस स्ट्रक्चर होता है, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन किट, ट्यूशन फीस, क्लासरूम सर्विस और टेक्नोलॉजी सर्विस, जिसमें से 2 कंपोनेंट्स में इनके फीस स्ट्रक्चर पे वेव ऑफ रहता है, ठीक है। अब जिस लाइक यहाँ पे इन्होंने स्कोर किया 50%, तो यहाँ पे 50% अराउंड समझ लीजिए कि आपकी फ़ीस हो जाएगी 3 लाख तक हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये 50,000 आपको इंटीग्रेशन का देना ही रहता है, 11th में 25,000 और 12th का 25,000, 2 years का इंटीग्रेशन चार्जेस होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। और इसके अलावा जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो, अगर उन्होंने और ज़्यादा स्कोर किया, जैसे कि उन्होंने लाया 60, हाँ कंसेशन से यहाँ पे होता है, वो स्कूल के वहाँ पे वहाँ पे जो रहेगा वो देना होगा। अब जिस लाइक उन्होंने 60-70% लाया तो फीस आपकी 2,90,000, 2,80,000 अराउंड डिपेंड्स ऑन कितना आता है, करेक्ट, उसके स्कोर पे हो जाएगा। पर ये 50,000 तो फिक्स है। जब बच्चा मेरा 10th स्टैंडर्ड पास कर चुका है, अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट ला चुका है, तो फिर वो आपके कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के लिए फिर से एंट्रेंस एग्जाम क्यों दे? क्यों उसे बार बार टेस्ट के लिए प्रेशराइज किया जाता है? बच्चे जाते हैं बड़े बड़े सारे कोचिंग क्लासेस के चक्कर लगाते हैं, हर क्लास में बच्चों से ना अभिभावक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। नहीं बेटा, एंट्रेंस एग्जाम दो, स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों हम स्कॉलरशिप के ये गलत फहमी वाले वातावरण में, भूल भुलैया वाले वातावरण में खुद तो खोए हुए हैं, अपने बच्चों को भी घुमा रहे हैं? आपको लगता है कि स्कॉलरशिप के एग्जाम है वो डिस्काउंट का एग्जाम है। जाकर सीट पर बैठिए ना कोचिंग क्लास के सामने और जाकर बोलिए भाई मेरे बच्चे का 90% आया है और बच्चे में काबिलियत है JEE, IIT मेडिकल देने की, आपकी फीस कितनी है, आप क्या डिस्काउंट दे सकते हैं बताइए? खुशी खुशी देंगे आपको डिस्काउंट। स्कॉलरशिप का तो केवल ड्रामा किया जाता है कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है तब स्कॉलरशिप मिलेगी। फॉर व्हाट? मतलब सब ने एजुकेशन को केवल बिजनेस बना रखा है और वी एज पेरेंट्स बिकम अ फूल एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो आर बिकमिंग द विक्टिम्स ऑफ दिस एंटायर बिजनेस माइंडसेट education industry. Education is not an industry. Education गुरुकुल परंपरा होती थी, जहां पर हर शिष्य जाता था, उस शिष्य को देखा जाता था कि उसमें क्या प्रतिभा है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, उसको नापा जाता था और फिर उसके हिसाब से उसे उस करियर ऑप्शन के लिए तराशा जाता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आइए आप समझते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में इस पूरे भारतवर्ष में। JEE, IIT और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का भूल भुलैया जो है ना, उसमें क्या चल रहा है वो मैं एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते सही ज्ञान दूंगा आपको, और उस ज्ञान को आपको लेना है या नहीं लेना है ये तो आप पर निर्भर करता है। अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, तो जरूर आप सुनेंगे, इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनेंगे ताकि आप समझ सके कि सही ज्ञान क्या है और आपके बच्चे के लिए सही दिशा कौन सी है। तो होता ऐसे है,
बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करता है, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने से पहले 6 महीने पहले ही अक्टूबर सितंबर से ही सब जगह बैनर्स लग जाते हैं, आईआईटी, जेईई, मेडिकल। ये बच्चे ने आईआईटी क्रैक किया है और आईआईटी क्रैक करने के बाद में उसे 2 करोड़ 4 करोड़ की सैलरी की नौकरी मिल गई है। ये बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, इतने सारे डॉक्टर बने हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से, आपका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। ये सब जगह आप एड्स देख सकते हो बहुत सारे, और इन विज्ञापनों को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं। आखिर ठहरे तो हम इंसान। हर माता पिता का अरमान यही होता है कि उनका बच्चा उच्च स्थान पर पहुंचे और हर फील्ड में सक्सेसफुल रहे। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि साइंस ऑप्शन लेने के बाद में क्या डॉक्टर और मेडिकल लाइन जो होती है या इंजीनियरिंग, क्या यही 2 करियर ऑप्शन है? अरे साइंस फील्ड इसलिए लिया जाता है कि बच्चा जब तक 12th स्टैंडर्ड में जाएगा तब तक आप उसको एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस दीजिए। आप उसके साथ में बैठिए, डिस्कस करिए, भी कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं अवेलेबल। आप साइंस करने के बाद में मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही सकते हैं, अच्छी प्रतिभाशाली करियर ऑप्शन है वो। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हमारे बच्चे में वो काबिलियत है क्या, पहली चीज उस एग्जाम को पार करने की। दूसरा, हमारा बच्चा उस एग्जाम को पार करना चाहता है क्या वो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, क्या हम धक्का मार रहे हैं उसे कि तुम जाकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ? ये सोचना बहुत जरूरी है। तो बच्चे 10th में चले जाते हैं और दिसंबर जनवरी जब तक प्रीलिम एग्जाम का बारी आती है तब तक तो माता पिता क्लासेस में जा जाकर बच्चों के एडमिशन करवा देते हैं। तो बच्चे ने 10th का तो एग्जाम दिया नहीं है अभी तक, 10वीं की परीक्षा हुई नहीं है और उसका 11वीं के लिए एडमिशंस हो गए क्लासेस में। और क्लासेस में भी एडमिशन कैसे हुए? इंटीग्रेटेड टाई अप, इंटीग्रेटेड कोचिंग। क्या होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग? नहीं जानना चाहेंगे आप? केवल भेड़ बकरियों की तरह अगर सब बच्चे गए हैं इंटीग्रेटेड कोचिंग के लिए तो मैं मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी इंटीग्रेटेड कोचिंग के लिए भेज दूंगा। ऐसा करना चाहते हैं हम? समझना है आपको इंटीग्रेटेड कोचिंग क्या है और क्या ये सही में लीगली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव्ड कोचिंग का प्रावधान है क्या आपने इसके ऊपर विचार किया? बात करते तो हम कराएंगे पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, अगर आप पोद्दार इंटीग्रेशन करते हो तो 3 डेज का जो लेक्चर्स रहता है वो पोद्दार वाले लेते हैं, 3 डेज का जो लेक्चर्स होता है वो आकाश वाले लेते हैं। अच्छा, ऐसा है। स्कूल टाइमिंग में ही रहता है। इट मीन्स हमारा टाई अप रहता है ना इंटरनली। Child has to move here or there, or he'll be at the school? ओनली ऑन गो फॉर स्कूल। हाँ, Not खाली here? नहीं, Okay. यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका जो भी है स्कूल आवर्स में ही हो जाएगा। अच्छा। आकाश की विजिटिंग फैकल्टी रहती है जो जाके वहाँ पे पीसीबी कवर कराती है। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेटेड टाई अप जो होता है उसमें वो लोग पढ़ाते हैं कि आप लोग कॉलेज पढ़ाते हैं? नहीं, हमारा कैसे रहता है, 6 days a week कॉलेज रहता है सर। हाँ। 3 days a week वो पढ़ाते हैं, 3 days a week हमारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं। अच्छा, 3 दिन उनकी फैकल्टी पढ़ाएगी, 3 दिन आपकी फैकल्टी पढ़ाएगी। आकाश और पेश दोनों है? कौन सा टाई अप है पोद्दार का, किसके साथ में? दोनों के साथ टाई अप है। पिछले 5 साल के न्यूज़पेपर्स उठाकर देखिए, इंटीग्रेटेड कोचिंग के नाम पर कितने कॉलेजेस पे ताला लग चुका है, कितने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। न्यूज़पेपरों में गवर्नमेंट ने खुलेआम कहा है कि इंटीग्रेटेड कोचिंग लीगल कोचिंग नहीं है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई इंटीग्रेटेड कोचिंग होती क्या है? तो सुनिए, मैं आपको समझाता हूं इंटीग्रेटेड कोचिंग होती क्या है। आप जब अपने बच्चे के साथ क्लासेस में जाते हैं, मान लीजिए कि आपके बच्चे का 55-60% रिजल्ट आया है 10th स्टैंडर्ड में, 55-60%। आपको पता है कि उसका रिजल्ट भी उतना ही आने वाला है, तो उसे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, साइंस में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है क्योंकि परसेंटेज सिस्टम होता है एडमिशन का। तो ये डर होता है माता पिता के मन में, अरे मेरे बच्चे को तो साइंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे तो साइंस में डालना है। मैं तो फिर भी कहूंगा 55-60% अगर आ रहा है तो साइंस में क्यों डालना है? कॉमर्स में डालकर क्या बच्चा आपका अच्छा करियर ऑप्शन नहीं ले सकता है क्या? ले सकता है। कॉमर्स में डालकर भी वो बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता है, फाइनेंसिंग
करियर को एक्सप्लोर कर सकता है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अरे बच्चे को बढ़ने दीजिए, लेकिन माता पिता होते हैं कि नहीं भाई साइंस में जाना है, और वो विज्ञापनों को देख देख कर आकर्षित भी हो जाते हैं। और इस तरह से जब माता पिता कोचिंग संस्था में पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ भाई आप एडमिशन की चिंता मत करिए, एडमिशन आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एडमिशन तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, तो आप कैसे किसी भी कॉलेज में हमारे बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं? टू टाइप्स के कोर्स अवेलेबल होते हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। तो जस्ट लाइक अभी आपको सीबीएसई करिकुलम्स के अकॉर्डिंग ही चाहिए, दैट्स द रीज़न मैंने आपको दूसरे कॉलेजेस नहीं बताया। अब जैसे हमारा चंद्रभान के साथ भी टाइप है, चंद्रभान जो है वो स्टेट बोर्ड है, ठीक है। अब उसका कैसे रहता है कि स्टूडेंट्स को वीक में 4 डेज यहाँ आना है, अटेंडेंस हम स्कूल में शेयर करते हैं, एक वो इंटीग्रेटेड होता है। बट अगर यहाँ पे सीट रजिस्टर्ड करते हैं, यहाँ से कंफर्मेशन है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं डायरेक्टली वहाँ पे एडमिशन एंड ऑल सारा प्रोसेस। तो इसके पीछे का पूरा बिजनेस माइंडसेट सुनिए। कई कोचिंग संस्थानों के टाइप्स होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ में, और ये इंटरनल टाइप्स होते हैं, ये ऑन पेपर लीगल टाइप्स नहीं है, ये इंटरनल टाइप्स होते हैं कि हम आपके कॉलेज को फलाना नंबर के बच्चे देंगे एडमिशन के लिए, और हम आपके क्लासेस कॉलेज में आकर, या तो हम आपके कॉलेज में आकर हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे आपके कॉलेज में, या बच्चे आपकी कॉलेज में आएंगे ही नहीं, हमारी कोचिंग संस्था में पढ़ेंगे, उनका अटेंडेंस वगैरह का ध्यान हम रख लेंगे। एग्जाम्स के लिए आएंगे खाली कॉलेज में, या प्रैक्टिकल्स के लिए आएंगे कॉलेज में, बाकी हम सब ध्यान रखेंगे। और माँ बाप को कोचिंग संस्था चीख चीख कर यही कहता है कि अरे आप डरिए मत, आपका बच्चा JEE IIT कर सकता है, मेडिकल के एग्जाम दे सकता है, और हम उसे पास कराएंगे। हमारे पास बच्चे देखिए 40% वाले बच्चों ने भी JEE क्रैक कर लिया है, लेकिन जरा आप आगे देखिए कि वो 40% वाले जिसने JEE क्रैक किया वो आज सड़क पर है कि क्या कर रहा है, या सही में उसने क्रैक किया भी है कि नहीं किया हुआ है। और इस झांसे में माँ बाप आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा तो JEE IIT मेडिकल के एग्जाम दे देगा, चलो आप एडमिशन करा दोगे? बोले हाँ हम एडमिशन करा देंगे। कैसे कराते हैं एडमिशन? मैंने कहा कॉलेज के साथ में टाई अप होता है उनका, और कॉलेज के साथ में टाई अप होने के बाद बच्चों को वहां टेबल पर बताया जाता है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आप ये कॉलेज के नाम सिलेक्ट कर लेना अपने ऑनलाइन फॉर्म में। तो बच्चा वो अगर कोचिंग क्लासेस का 4 कॉलेजेस के साथ में टाई अप है तो बच्चों को बोला जाता है 10 कॉलेज के नाम जब आप लिस्ट में डालोगे उसमें वो चारों कॉलेज के नाम आप डाल देना, और इंटरनली उन बच्चों का एडमिशन उनके टाई अप वाले कॉलेज के साथ में कर दिया जाता है। अब इसका फायदा क्या सोचते हैं हर कोचिंग संस्थान, और पेरेंट्स भी, अभिभावक भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई जब टाई अप इंटीग्रेटेड कोचिंग में हम जाते हैं तो मेरे बच्चे को कॉलेज में जाकर फिर क्लासेस में भी जाओ, ऐसे डबल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका समय बचेगा। बात सही है, अगर JEE IIT मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है तो समय को जानना बहुत जरूरी है, समय की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो समय को कैसे बचा रहे हैं हम? बच्चा कॉलेज में नहीं जाएगा, या कॉलेज में अगर जा रहा है तो वहां पर 3 दिन कॉलेज के शिक्षक पढ़ा रहे हैं और 3 दिन कोचिंग संस्था के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो कॉलेज के शिक्षक बोर्ड के एग्जाम्स के सिलेबस को पढ़ाते हैं और कोचिंग क्लासेस के शिक्षक कोचिंग क्लासेस JEE IIT के सिलेबस को पढ़ाते हैं। और किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए ऐसे इंटीग्रेटेड टाई अप में, इनकी मैपिंग तो होती ही नहीं है। मैपिंग का अर्थ क्या है? मतलब कॉलेज के टीचर्स तो एक फ्लो में जाएंगे किसी चैप्टर्स को लेकर, और कोचिंग क्लास के जो प्रोफेसर्स है वो एक फ्लो में दूसरे चैप्टर को लेकर जाएंगे। बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया कि नहीं कर दिया? जो टॉपर्स हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ध्यान करते हैं, वो फिर भी किसी तरह से इन चीजों को हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हर एक के कप ऑफ टी नहीं होता है ये। और फोर्सफुली हम हमारा बच्चा जिसकी काबिलियत और हुनर किसी और अच्छे फील्ड में बहुत अच्छी हो सकती थी, हम उसे भी इसी आग में झोंक देते हैं, और अंत में क्या होता है? हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। अरे न्यूज़पेपर तो उठाकर देखिए कितने सुसाइड केसेस हुए हैं, और मैक्सिमम सुसाइड केसेस कोटा में होते हैं। इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। कितने गांवों में, जिलों में बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और ये वो बच्चे हैं जो IIT JEE और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इतना प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट किया गया है। क्यों हम उनसे उनके कॉलेज की लाइफ छीनना चाहते हैं?
क्यों हम उन्हें वो लाइफ नहीं दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं? आपने और मैंने भी तो कॉलेज लाइफ जी है। मैं भी कॉलेज जाता था और कॉलेज में जब 11th और 12th 11th में पहुंचे तो 11th में पहुंचने के बाद में हम कोचिंग क्लासेस में गए एडमिशन्स के लिए। वहां हमारे सामने सीधा सीधा कोर्स ऑप्शंस होते थे, आपको बोर्ड की तैयारी करनी है या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। और हमने कहा कि भाई नहीं, हमें तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो उसका कोर्स अलग होता था और प्योर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते थे वो बच्चे जिनको मेडिकल और आईआईटी के एग्जाम्स के लिए नहीं जाना होता था, वो बच्चे जिन्हें करियर के दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते थे। लेकिन आज आप कोचिंग क्लासेस में जाइए तो जितने बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हर तरफ आप जाकर देख लीजिए, उनके हर ब्रांच में जाकर देख लीजिए, वहां केवल आपको यही कहा जाएगा, सर आपको जेईई करना है, आईआईटी करना है या मेडिकल करना है। अगर आप पूछेंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो बोलेंगे हाँ हाँ हम तो करा देंगे ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी, लेकिन बैठाएंगे आपके बच्चे को उसी बैच में जिसमें केवल फोकस, पूरा फोकस आईआईटी, जेईई और मेडिकल का ही होता है। तो मेरा कहना अंत में यह है कि नंबर 1, हमारा बच्चा 10th का एग्जाम दे चुका, वहां पर एग्जाम देकर, गवर्नमेंट बॉडी का एग्जाम देकर पास हुआ है, तो उसे कोचिंग क्लासेस के स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए मत फोर्स करिए। वाई शुड माई चाइल्ड गिव दैट स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम? नंबर 2, मुझे और मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, उसका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, क्या वो जो राह चुन रहा है उस राह के लायक या उसकी काबिलियत है या नहीं है। अगर बढ़िया काबिलियत है तो डेफिनेटली वो राह चुनने दीजिए उसे, लेकिन अगर काबिलियत नहीं है, जरा भी नहीं है, तो उसे वो राह दीजिए जिसमें उसका हुनर चमक कर आएगा। ऐसे कई राह हैं। अरे हमने देखा है कि छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी कितने आराम से अपनी जिंदगी जी लेता है। और अगर आईआईटी, जेईई और मेडिकल ही इतना बढ़िया करियर ऑप्शन होता, सीट्स कितनी है आईआईटी में, मेडिकल में सीट्स कितनी है? 50-60 हजार बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेते होंगे और कुछ 15 से 18 हजार 20 हजार बच्चे आईआईटी में फाइनलाइज होते होंगे। बाकी सबका क्या होता है? करीब 2.5 से लेकर 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 18,000 और 60,000 बच्चे तो एडमिशन पा गए, बाकी 2-2.5 लाख बच्चों का क्या होता है? उसमें से आधे से ज्यादा तो स्ट्रेस में आकर अपना करियर ही भूल बैठते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता उनका। और पेरेंट्स का नेक्स्ट 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है 12th के बाद का, वो उनको मनाने में, उनकी काउंसलिंग कराने में जाता है। मैं मोर देन 200 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ उनसे, और मैं देख चुका हूँ कि उनकी अवस्था कैसी होती है। बड़ी दयनीय अवस्था होती है। मेरे पास तो पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को आईआईटी, जेईई करना है। मैं बोलता हूँ दरवाजा बाहर है। क्या आपने पहले देखा कि आपका बच्चा कर सकता है या नहीं? अगर नहीं देखा है तो मेरे पास में मत आइए। फर्स्ट लेट अस एनालाइज। एक शिक्षक होने के नाते मैं एनालाइज करूंगा, एक अभिभावक होने के नाते आप एनालाइज करेंगे कि आपका बच्चे का काबिलियत किस में है। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि उसके लिए राइट ऑप्शन क्या है। ऐसे विज्ञापनों के पीछे भाग भाग कर इलीगल एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है मार्केट में इंटीग्रेटेड के नाम पर, जिसमें आई डोंट नो बट सरकार भी चुप बैठी हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चुप है, और खुले आम डिपार्टमेंट की नाक के नीचे से इंटीग्रेटेड टाइप कोचिंग क्लासेस चल रही हैं अच्छे अच्छे नामी गिनामी कॉलेजेस में। और ये कैसे चलता है? कोचिंग क्लास में जब आप जाते हो तो आपको बोला जाएगा कि आपके इंटीग्रेटेड टाइप की फीस, हमारी क्लासेस की फीस इतनी है, कॉलेज की फीस इतनी है। कॉलेज की फीस आप कॉलेज में भरिए, क्लासेस की फीस आप क्लासेस में भरिए, लेकिन आपको दोनों जगह नहीं जाना है, एक ही जगह जाना है।
ठीक है, पेरेंट्स सोचते बराबर है भाई, कोचिंग क्लास की फीस कोचिंग क्लास को भरे, लेकिन कोचिंग क्लास की फीस जो भरी जाती है उसका 10 to 20% हिस्सा हर बच्चे का कॉलेज के ट्रस्ट में जाता है। नहीं तो क्यों कोई कॉलेज आपके बच्चे को एडमिशन दे देगा और मान जाएगा कि आपका बच्चा कॉलेज के लेक्चर अटेंड नहीं करे तो भी चलेगा? क्यों? ये झूठ, ये अधर्म है, गलत काम है, जिसका रुकना बहुत बहुत जरूरी है। इस पर विचार करिए, गहन विचार करिए, अपने बच्चों को इनका विक्टिम मत बनने दीजिए। अपने बच्चों से प्यार है तो आप जरूर इस बात के ऊपर गौर करेंगे और जरूर इस बात पर सोचेंगे। नमस्कार।